कठोर प्रतिक्रिया होनी चाहिए और सब हिंदुओं को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। और जिस दुर्दशा के साथ पहले उसे पीटा गया, इतना पीटा गया, बेहोश हो गया तो लटका दिया गया, फिर इतना मारा गया जो वीडियो मैंने देखा है, और फिर उसको आग लगा दी गई। आग लगा दी। नाम ममता है और है वो निर्ममता। गांव के गांव हिंदुओं को जला दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। इस ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ हुआ। अब जरूरत है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 2 किया जाए। हमले पे हमला, हत्या पे हत्या, हिंसा पे हिंसा, एक सिलसिला ही जारी कर दिया है। एक दीपू दास नहीं, उसके बाद अमृत मंडल, और उसके बाद ना जाने कितने लोग। नफरत से कभी भी किसी का भला नहीं होता है, किसी का भला नहीं होता है। नफरत हमेशा नुकसान ही करती है। वो इतनी नीच कौम है कि उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब प्रतिकार के अतिरिक्त कोई विकल्प हमारे यहाँ नहीं है। बांग्लादेश की मुक्ति में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब जिस तरीके से हो रहा है, क्या वो भूल चुके हैं भारत का रोल? वो तो सब कुछ भूल जाते हैं, और हमको अब शांत होकर नहीं बैठना चाहिए। बंगाल में भी हुमायूं कबीर अब बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद बना रहे हैं। वो संभव नहीं और न हम बनने देंगे। पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं पर बीच बीच में अत्याचार होते हैं, लेकिन वहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो उसको गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि वो नाम के हिंदू हैं। नाम ममता है और है वो निर्ममता। महाराज जी, इंद्रेश जी ने हाल ही में कहा है कि आज के जो यादव हैं वो भगवान कृष्ण के वंशी नहीं है। क्या सच्चाई है, क्या कहें? मैं इंद्रेश की बात पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, जाने दीजिए। यूपी में ब्राह्मण विधायक अब अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है यूपी में। हाँ, करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। नहीं होने दीजिए। महाराज जी, हाल ही में कुछ बयान भी ऐसे आते हैं कि हिंदुओं ने 3 बच्चे करने चाहिए, 4 बच्चे करने चाहिए संख्या बढ़ाने के लिए, तो आप कैसे देखते हैं इन बयानों को? हाँ, हिंदुओं को कुछ इतना अल्प बच्चे नहीं होने चाहिए कि 2 हो जाए, एक्सीडेंट दोनों चले जाते हैं तो अनाथ हो जाता है व्यक्ति। कम 3-4 तो होने चाहिए। जिस तरीके से बयानबाजी होती है हिंदुओं को लेके या महिलाओं को लेके, कुछ महाराज भी करते हैं बयानबाजी, तो क्या लगता है आप ऐसा करिए कि पढ़ लिख करके मुझसे प्रश्न किया करिए। जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज हो गया, या इन्होंने जो महिलाओं को ये कहा था कि 100 महिलाओं में से 2 या 4 महिलाएं शुद्ध होती हैं। नहीं, गलत बात है। महिलाओं की अशुद्धि पर टिप्पणी करने का हमें कोई अधिकार नहीं। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि भारत सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, और हमें लगता है कि इजराइल से सीखना चाहिए। इजराइल अपने कुछ नागरिकों का अपहरण हुआ और देखिए कि फिलिस्तीन को, पूरा गाजा को खत्म कर दिया। इस बात को समझना होगा कि हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो संख्या जब आजाद हुआ तो उस समय कितनी संख्या थी, हमारे करीबन जो है 25% बांग्लादेश में हमारे हिंदू थे। आज वो घट करके करीबन 6% पे आ गए। अब इसी तरह पाकिस्तान में आप देखिए कि हिंदुओं की संख्या, जो हिंदू वहां पर काफी संख्या में थे, 31% थे, आज वो 1% पे आ गए। तो ये क्या हो रहा है? सरेआम हमारे हिंदुओं को बांग्लादेश में फांसी लटका करके उनको बेरहमी से उनको कपड़े उतार के पीटे जाते हैं और अंतोगत आग लगा दिए जाते हैं। वो अभी शांत नहीं हुआ तब तक आज भी, कल भी किसी की हत्या कर दी गई। गांव के गांव हिंदुओं को जला दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। कि बेहद शर्मनाक और बेहुदा हरकत है। मैं इससे कंडेम करता हूं, निंदा करता हूं कि इस तरह से कैसे किया गया। हमले पे हमला, हत्या पे हत्या, हिंसा पे हिंसा, एक सिलसिला ही जारी कर दिया है। एक दीपू दास नहीं, उसके बाद अमृत मंडल, और उसके बाद ना जाने कितने लोग शिकार हो रहे हैं जिनकी सूचना नहीं मिल पाती है। और जिस दुर्दशा के साथ
पहले उसे पीटा गया, इतना पीटा गया, बेहोश हो गया तो लटका दिया गया, फिर इतना मारा गया जो वीडियो मैंने देखा है, और फिर उसको आग लगा दी गई, आग लगा दी गई। आई कैन नॉट बिलीव इट। ये कैसा इस्लाम है, ये कैसा कुरान है, ये कैसा मुसलमान है जो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं तो अपने उलेमाओं से कहना चाहूँगा, आप लोग तो धर्म गुरु हैं, कम से कम आप एक ऐसे अपील करिए, नो मैटर व्हाट, उनको बताइए कि इस्लाम नहीं है। किसी की हत्या करना, किसी को इस तरह से जिंदा जला देना, नफरत से कभी नफरत से कभी भी किसी का भला नहीं होता है, किसी का भला नहीं होता है। नफरत हमेशा नुकसान ही करती है। इसलिए मैं चाहूँगा हमारे उलेमा सामने आए, जिम्मेदार लोग सामने आए उस देश के, और बांग्लादेश से भी अपील करना चाहूँगा, मत भूल जाएं, भारत नहीं होता तो आप ना होते। जब जब संकट आया तब तब भारत साथ खड़ा हुआ, और आज इतने भी एहसान फरमोश नहीं होना चाहिए कि छोटी छोटी बातों के लिए, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए आप पूरे कौम पे इस तरह का जुल्म ढाने लगे। लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, झंडा लेके घूमते हैं, क्यों नहीं आ जाते हैं और झंडा खड़ा करते हैं। मैं कहता हूँ यूनाइटेड नेशन से मैं अपील करूँगा, ये समय है यूनाइटेड नेशंस नहीं बल्कि यूनाइटेड क्रिएशन का। सारे मिलकर एक क्रिएट करें, एक भाव पैदा करें कि नो मोर, एनफ इज़ एनफ। अगर ये होगा तो पक्का मानिए वहाँ भी ये संदेश जाएगा, नसीहत मिलेगी, और एक ऐसी मुझे लगता है नज़ीर कायम करनी चाहिए, ऐसा कठोर दंड देना चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसा ना कर सके। मैं तो अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा, इस्लाम को बदनाम ना करो, कुरान को बदनाम ना करो, मुसलमान को बदनाम ना करो। ऐसी हरकतें करके तुम खड़े हो जाओ, वहाँ तो 40 खड़े हुए हैं, आप 4 करोड़ खड़े हो जाओ, 40 करोड़ खड़े हो जाओ, कहो कि नहीं ये इस्लाम नहीं है ना कुरान है। ऐसा मत करिए, रोकिए उनको। और ये आज की ज़रूरत है, समय की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पक्का मानिए दृश्य बदलेगा, सीन बदलेगा, स्टोरी बदलेगी और बहुत कुछ बदल जाएगा। जब हम लोग कहते जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई हिंदू एक हो जाओ, रोज चिल्लाते हैं रातों दिन एक करके, एक भी पल बैठता नहीं। मैं आया हूँ 10 की स्पीड से, 5 की स्पीड से, 20 की स्पीड से आप आया हूँ कोहरे में। मैं भी आराम से हनुमानगढ़ी आश्रम में सोता, लेकिन हिंदुओं को एक करने के लिए, हिंदुओं को जागरूक करने के लिए गांव-गांव गलियों में भटकता इसलिए हूँ कि बांग्लादेश ऐसी घटना तुम्हारे साथ भी ना हो। बांग्लादेश में धर्म के नाम पर मारा गया, जाति के नाम पर नहीं। दलित व्यक्ति था, आज नील चट्टे भीम चट्टे मौन है, आज सेकुलर मौन है, आज दुनिया के वो सारे लोग मौन हैं जो कभी धर्म के नाम पर दंगा कराने का प्रयास करते थे। लेकिन आज जब सनातनी कुट रहा है, पिट रहा है, मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, तो सबके सब मौन है। ये मौन का क्या कारण है भाई? अगर ऐसे मौन रहोगे तो भैया औरैया से कुटोगे तो दिल्ली जाओगे, और दिल्ली से कुटोगे तो कहाँ जाओगे?